हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने एसएमएम पैनल के एडमिन पैनल को मैनेज और कौन-कौन से फीचर्स हैं वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने मैनेजर पैनल पर आपने ऑर्डर किया है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एडमिन एंड पासवर्ड मिला होगा। उसको आपको यहाँ पर सिंपल पेस्ट करना है। जैसे कि हमारा यूज़र नेम है सत्यम, पासवर्ड हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये करने के बाद आपका एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। तो अभी तो ये एडमिन पैनल का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको एनालिटिक्स शो कर जाएगा कि आपके पैनल पर कितने पहले अभी कितने सेल्स है, पिछले मंथ कितना था प्रॉफिट, पिछले से फिर अपना पेमेंट कितने आया था, सेल्स वैल्यू, जितने भी आपका सर्विसेज एक्टिव, मंथली प्रॉफिट वगैरह वगैरह। फिर आपको नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक वो मिलेगा, चार्ट मिलेगा, जहाँ पर आपको आपके पैनल का डैश वो दिखेगा, परफॉर्मेंस। फिर आपको अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है अपडेट्स का। यहाँ पर आपको आपके रेंटल पैनल से जितने भी अपडेट होंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपडेट का नोटिफिकेशन शो करेगा। फिर ये है यूज़र सेक्शन, जहाँ पर आप अपने यूज़र का डाटा देख सकते हो। जैसे कि यूज़र ये देख सकते हो, ईमेल, यूज़र का ईमेल, यूज़र नेम, बैलेंस, स्पेंड, ऑर्डर्स, जिस दिन उसने क्रिएट किया है अकाउंट उसका डेट, कब उसने लॉगिन किया है उसका भी डेट, एंड अगर आपको इसको डिस्काउंट देना है बल्क में तो भी इसका वो फीचर है। प्लस कस्टम रेट मीन्स आपको आपके यूज़र को बल्क में डिस्काउंट नहीं देना है, बट आपको एक सिंगल एक सर्विस या किसी 2-3 सर्विस पे देना है। तो आप इसको क्लिक करके आप उसको दे सकते हो। जैसे कि ये सर्विस है, इस पर क्लिक करके आप डिस्काउंट दे सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस में शो कर रहा होगा, आप अपने यूज़र को एडिट कर सकते हो उसके बारे में, यूज़र नेम वगैरह। फिर पासवर्ड अगर उसका भूल गया है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर कस्टम उसको कैटेगरीज दे सकते हो, फिर साइन इन हिस्ट्री देख सकते हो, कॉपी रेट्स देख सकते हो। ठीक है, एपीआई की चेंज कर सकते हो, सस्पेंड भी कर सकते हो अकाउंट, एंड डिस्काउंट आपने जो भी उसको दिया है वो हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप उसको अपना यूज़र का यूज़र नेम सर्च करके आप उसको सर्च कर सकते हो। ऐड यूज़र पे जाकर अगर आपको कोई यूज़र को आईडी बनाना नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर उसको आईडी बना कर दे सकते हो। यहाँ पर आप अपने यूज़र का बैकअप ले सकते हो। फिर अपने यूज़र को यहाँ पर नोटिफिकेशन डाल सकते हो ये ईमेल के द्वारा, जैसे कि ऑल मेंबर्स को एंड सिंगल। मान लो अगर आपको अपने पैनल के जितने भी यूज़र है उनको नोटिफिकेशन करना है तो आप अपने ऑल मेंबर को कर सकते हो ईमेल हेडर नोटिफिकेशन में से डालकर। अगर आपको किसी एक यूज़र को करना है तो आप सिंपली सिंगल यूज़र पर जाकर उससे यूज़र नेम डाल के कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें बता रहा है यूज़र डिटेल्स कि मतलब आपके कितने जितने भी यूज़र है उसका डिटेल्स क्या है। ठीक है, ये उसके ईमेल, ये उसके मोबाइल नंबर, इसमें उसका डिटेल्स है टोटल आपके पैनल का कि टोटल यूज़र कितने हैं, टोटल यूज़र का अवेलेबल बैलेंस कितना है, टोटल यूज़र ने कितना स्पेंड किया है, नेगेटिव यूज़र कितने हैं, जीरो बैलेंस यूज़र कितने, और ईमेल कितने वेरीफाइड है। इसे सारे डिटेल्स शो कर देगा। ठीक है, अब हम आते हैं सर्विसेज वाले सेक्शन पे। सर्विसेज वाले सेक्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पर कई चीज़ दिख रहे होंगे। पहला क्रिएट कैटेगरी, इसमें आप अपने सर्विसेज का कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। सेकंड, सर्विसेज आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, मैनुअल भी और एपीआई के थ्रू भी। सब्सक्रिप्शन आप डाल सकते हो, एंड एक्शन के द्वारा आप यहाँ पर सिक प्राइस कर सकते हो। मीन्स अगर आपका प्रोवाइडर है तो आप वहाँ पर प्रोवाइडर से अपने प्राइजेस को सिक कर सकते हो। असाइन कैटेगरीज, इंपोर्ट सर्विसेज, बल्क सर्विस एडिटर, डिलीट एम्प्टी कैटेगरीज। ठीक है, इनका मतलब ये है कि जो असाइन कैटेगरीज है कि आप ना काफ़ी सारी सर्विसेज को एक साथ आप एक कैटेगरी में डाल सकते हो। इंपोर्ट सर्विसेज का मीन्स है कि आप अपने प्रोवाइडर से सर्विस को इंपोर्ट कर सकते हो। बल्क सर्विस एडिटर का मतलब है कि आप अपने सर्विस को बल्क में एडिट कर सकते हो। जैसे कि आप ऐसा सिंगल सिंगल करोगे, उससे बढ़िया आप इसमें बल्क सर्विस एडिट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट एम्प्टी कैटेगरीज का मतलब है कि आप जो भी आपका कैटेगरीज विदाउट सर्विस है, मीन्स खाली पड़ा है, उसको सिंगल क्लिक करके आप उसे डिलीट कर सकते हो। सिंक विद प्रोवाइडर मीन्स अपने प्रोवाइडर के साथ आप उसको सिंक कर सकते हो, कुछ अलग अलग हो गया है तो। टोगल पेगमेंटेशन ऑफ का मीन्स होता है अगर आप इसको ऑन करोगे तो आपको सिर्फ अब कैटेगरी शो करेगा, जिससे आप कैटेगरी अप डाउन कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब आपको इसको ऑफ करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, फिर ऑफ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर है प्राइस लो टू हाई, प्राइस हाई टू लो। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखो प्राइस लो टू हाई करोगे तो आपके हर एक कैटेगरी का जो सर्विसेज है प्राइस लो से हाई तक का वो सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हाई टू लो करोगे तो आपका सर्विसेज जो है हाई से फिर लो तक सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो ऑटो कैटेगरी आइकॉन है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिक आपका कैटेगरीज के लाइक आइकॉन लग जाएंगे उसके, जैसे इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम, यूट्यूब का यूट्यूब के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको अपने प्रोवाइडर से सर्विस इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करके आप अपने प्रोवाइडर से इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे ऑर्डर वाले सेक्शन में क्या है। ऑर्डर वाले सेक्शन पे आके आपको यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स, अवेटिंग, पेंडिंग,
प्रोसेसिंग, इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड, पार्शियल, कैंसिल एंड फेल्ड ऑर्डर शो करेगा। फिर नीचे आप अपने ऑर्डर आईडी डाल के सर्च कर सकते हो। आप इसमें सिर्फ ऑर्डर आईडी डाल के नहीं सर्च कर सकते। आप इसको ऑर्डर आईडी सर्च क्लिक करके फिर आपको लिंक, यूजर नेम, सर्विस आईडी, एक्सटर्नल आईडी प्रोवाइडर को भी डाल के आप इसको अपने यूज़र का डाटा ऑर्डर सर्च कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ऑर्डर शो करेगा, यूज़र नेम उसका शो करेगा, फिर उसका ऑर्डर का चार्ज, फिर आपको उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, फिर उसका लिंक शो करेगा ऑर्डर का, फिर स्टार्ट काउंट कितना है, क्वांटिटी कितना लगाया यूज़र ने, सर्विसेज जो आप ऑर्डर ने लगाया होगा यूज़र ने, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है कैंसिल, कैंसिल प्रोवाइडर पे फेल वगैरह। यहाँ पर कब उसने ऑर्डर लगाया था, रिमेंस कितने हैं, फिर ये ऑटोमेटिक है क्या मैनुअल है, ठीक है। ऑप्शंस पे क्लिक करने से आपको ये ऑर्डर डिटेल्स शो करेगा, सेट स्टार्ट काउंट। फिर अगर आपका ऑर्डर फेल पड़ा है तो आप यहाँ से आप रिसेंड करोगे तो आपके प्रोवाइडर पे चला जाएगा। कस्टम रिसेंड करोगे तो आप कस्टम से आप डाल सकते हो कितना, कौन सा सर्विस आईडी भी कितने क्वांटिटी में आपको सर्विस डालनी है, ठीक है। फिर पार्शियल डाल सकते हो, अपडेट ऑर्डर स्टेटस, मान लो कि ये फेल पड़ा है, मुझे कंप्लीट करना है, सो करूँगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये फेल था, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर टास्क, टास्क में ये होता है कि अगर आपका कोई यूज़र आपको रिफिल के लिए देता है या कैंसिल के लिए देता है तो इसमें आपको टास्क शो करेगा। पेमेंट्स वाले में मीन्स आपका कोई भी यूज़र पेमेंट ऐड करता है तो आप उसको यहाँ शो करेगा कि पेमेंट उसने ऐड किया है या पेमेंट उसने कुछ भी किया हो तो उसको हिस्ट्री शो करेगा, ठीक है, किसने कितना यूज़ किया है। न्यू पेमेंट पे जाकर आप अपने यूज़र डालकर उसका अमाउंट डालकर ऐड कर सकते हो, आप पेमेंट मेथड भी डालकर, ठीक है। ये करके आप उसका ऐड कर दोगे, पेमेंट यहाँ हो गया। टिकट्स में जाके कि आप अपने पैनल का जो यूज़र है उसने कितने टिकट जो आया होगा वो शो करेगा, ठीक है। एक्टिविटी में आपको अपने यूज़र का एक्टिविटी शो करेगा, एडमिन भी शो करेगा, सर्विसेज का भी, ठीक है। यूज़र लॉग्स में से एक शो करेगा कि यूज़र अपने पैनल पर क्या क्या कर रहा है। एडमिन्स में कि आप अपने पैनल पर क्या क्या किए हो, ठीक है। सर्विसेज की मतलब आपका सर्विसेज कौन कौन सा अपडेट हुआ, एक्टिव हुआ, डीएक्टिव हुआ, ठीक है। रिपोर्ट्स में आपका ये है कि आपको जनवरी मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी पेमेंट वगैरह सब इसमें शो करेगा। फिर आपको पेमेंट्स मीन्स आपको पेमेंट्स कितना आया है, ऑर्डर्स मीन्स आपको जनवरी या फरवरी मंथ में कितना ऑर्डर आया है, टिकट्स मीन्स आपको जनवरी फरवरी मंथ्स में कितने टिकट्स आए हैं, क्लाइंट्स कितने आए हैं ये शो करेगा, ठीक है। प्रॉफिट भी आपको शो करेगा इसमें, ठीक है। ये तो मैंने आपको एनालिटिक्स में बता दिया था, यह सेकंड मेथड भी है। एफिलिएट्स में तो आपके यूज़र ने कितने अपने दूसरे को एफिलिएट में तो रेफर किया है वो भी शो करेगा, उसके पे आउट में कितने पैसे हैं। अपीयरेंस मीन्स अपीयरेंस आपको पेजेस का शो करेगा, पेजेस, मेन्यू वगैरह। अनाउंसमेंट्स, आप अपने पैनल पर अनाउंसमेंट डाल सकते हो, ब्लॉग्स डाल सकते हो, ब्रॉडकास्ट भी डाल सकते हो। ब्रॉडकास्ट ये होता है कि आप अपने पैनल पर यूज़र को इन्फॉर्म कर सकते हो ब्रॉडकास्ट के थ्रू। अपने पैनल का लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। थीम्स भी इसमें कम से कम 25 से ज़्यादा है। बूटस्ट्रैप, सिंप्लीफाई, एटर्निटी, बूटस्ट्रैप मोड, क्लैमिटी, क्रेयोन, होनेस्ट किंग, ग्रो किंग, ट्रांसपेरेंट, एसएमएम जीनी, ग्रोकिंग टू, ओलेड, एसएमएम जोनी जोनी, ग्रीन मून, वर्ल्ड ऑफ एसएमएम, एसएमएम फॉलो, लेटो, कार्ट, एक्स पैनल, सुपर, येटी, ना 70, ग्रीन मून 2, एलाइट किंग, ये सारे थीम्स है। इससे भी बढ़िया बढ़िया एडवांस थीम्स है। फाइल्स में जाने के बाद आप यहाँ से अपने फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर न्यू ईयर डेकोरेशन शो करेगा, जिससे आप अपने पैनल पर लाइट्स वगैरह लगा सकते हो। साइट लोगो डाल सकते हो उसको क्लिक करके। फिर आप अपने फेविकॉन डाल सकते हो। मेंटेनेंस आपका भी इनएक्टिव है, इसको क्लिक करके एक्टिव हो जाएगा। वेबसाइट का नेम डाल सकते हो। आपका डिफ़ॉल्ट टाइम जोन क्या है वो शो करेगा इसमें। था अपने आप को रेट्स दिखाना है कि मान लो 1 रुपीज़.11 शो करना है या 1 रुपीज़.111 शो करना है, ऐसे। सर्विस का फॉर्मेट आप देख सकते हो कि आपको आईडी शो करेगा, नाम शो करेगा, फिर रेट, फिर 1000 ऐसे, या आईडी नेम रेट, ये सब सेलेक्ट कर सकते हो। करेंसी फॉर्मेट देख सकते हो। इनेबल, आपको अगर अपने यूज़र को लॉगिन के समय अपने व्हाट्सअप नंबर डालने का फील्ड डालना है या नहीं वो भी यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। फुल नेम फील्ड डालना है या नहीं वो भी कर सकते हो। कूपन सिस्टम अगर आपको रखना है तो यहाँ सब एक्टिव कर सकते हो। अगर मान लो आपको अपने ऑर्डर को रीसेंड करना है ऑटोमेटिक, तो आप इसको एक्टिव करोगे तो ऑटोमेटिक वो ऑर्डर जो भी फील्ड होगा वो रीसेंड हो जाएगा, ठीक है। टिकट सिस्टम अगर आपको एक्टिव डीएक्टिव करना है तो भी इससे हो जाएगा। टिकट वर्जन भी ऐसे वर्जन 1 वर्जन 2। ऑर्डर क्रिएट सिस्टम भी वर्जन 1 और वर्जन 2 है। एड फंड्स का भी वर्जन 1 और वर्जन 2 है। आप इसमें दिखा सकते हो कि कितने अपने यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और टिकट टोटल, ठीक है। आप इसमें आप एवरेज टाइम आप दिखा सकते हो कि आपको सर्विस पेज पे खाली दिखाना है, न्यू ऑर्डर और सर्विस पेज दोनों पे दिखाना है, ठीक है। यूज़र का एपीआई की आपको इसमें शो करना है या हिडन करना है, तो अभी हिडन ही रखते हैं, आपकी मर्जी है।
डोमेन रिडायरेक्ट मीन्स होता है कि अगर आपको मान लो आपका पैनल है, आपको किसी और दूसरे वेबसाइट या पैनल पर रिडायरेक्ट करना है यूज़र को। मान लो अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया टॉप एस एम एम प्रोवाइडर डॉट इन, तो अगर इसको सेव करूँगा तो मेरा जो भी बंदा मेरे आपके रेंटल पैनल का क्लिक करेगा तो आपको जो यहाँ पर डोमेन डाले हो वहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आईपी ब्लॉक 2 मंथ्स होता है कि अगर आप आईपी ब्लॉक जो भी आपको मानना है कि आपको इस बंदे को ब्लॉक करना है आपके पैनल से, तो आपको सिंपली उसका आईपी डालना है, वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। हेडर कोड्स में आप अपने डाल के उसको थोड़ा बहुत वो कर सकते हो। फुटर कोड्स को भी डाल के आप कुछ कुछ इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। साइट में एक्सएमएल वगैरह से आप अपने एसईओ वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हो। प्रोवाइडर में जाने के बाद अपने प्रोवाइडर को ऐड कर सकते हो। आपको ऐसा प्रोवाइडर कैसे ऐड करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना प्रोवाइडर चूज़ करना है। जैसे कि हमारा प्रोवाइडर है टॉप एस एम एम प्रोवाइडर डॉट इन, ठीक है। यहाँ पर आपको उसके किसी भी आपके पैनल प्रोवाइडर पे आना है, उसका एपीआई यूआरएल कॉपी करना है, फिर आपको एपीआई यूआरएल पे आकर पेस्ट करना है। फिर यहाँ पे एपीआई की मांग रहे हैं। एपीआई की आपको कैसे मिलेगा, काफ़ी पैनल का आपको यहीं पर शो कर जाएगा, लेकिन काफ़ी पैनल का आपको अकाउंट वाले सेक्शन पर शो करेगा। इस पर करने के बाद आपको सिंपल नीचे जाना है, फिर जनरेट पे क्लिक करना है। ये एपीआई की जो देगा आपके प्रोवाइडर से, वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। अब यहाँ पर बैलेंस लिमिट, अगर आपको प्रोवाइडर पे बैलेंस लिमिट सेट करना है कि आपको मेरे प्रोवाइडर पे इतना ही बैलेंस तक का ऑर्डर आपको जाएगा, ठीक है, वो आप सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर लॉस प्रोटेक्शन मीन्स अगर आपका मान लो आपका प्रोवाइडर का सर्विस 100 हो चुका है और आप उसे ना 50 में सेल कर रहे हो, तो ये ना लॉस होने नहीं देगा, आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। तो इसका ऐड न्यू प्रोवाइडर करके आप अपने प्रोवाइडर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा प्रोवाइडर ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर इसको क्लिक करके अपने प्रोवाइडर का बैलेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कई प्रकार के पेमेंट है। ऐड पेमेंट पे जाकर आपको सिंपल आपको सिलेक्ट करना है अपना जो भी पसंद है। जैसे हमें भारत पे या तो आपको जो भी पसंद है पेट या जो भी, आप उसे ऐड पेमेंट मेथड पे कर सकते हो। फिर यहाँ पर अपने भारत पे उसको क्लिक करके एडिट मेथड पे जाकर अपने क्यूआर या एपीआई की वगैरह डाल के अपने पेमेंट मेथड को एक्टिव कर सकते हो। मॉड्यूल में जाने के बाद आपको यहाँ पर रेफरल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, गूगल वेरिफिकेशन वगैरह शो करेगा। रेफरल सिस्टम में आपको अपने दिखा सकते हो कि रेफरल बोनस कितना होगा, रेफरल पे आउट कितना होगा, रेफरल टाइप कितना होगा, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम में आपको सपोर्ट सिस्टम शो करेगा, ठीक है। गूगल टीएफए मीन्स होता है कि अगर आपको आपके एडमिन पैनल पे गूगल टीएफए लगा सकते हो, मीन्स गूगल ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मीन्स होता है कि अगर अपना एक सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी लग जाएगा, ठीक है। ओटीपी लॉगिन मीन्स होता है कि अगर आपको अपने पैनल के यूज़र को ओटीपी से लॉगिन करवाना है तो आप ये भी करा सकते हो, ठीक है। करेंसी कन्वर्ट कर सकते हो। सर्विस अगर आपको चाहते हो कि आपका यूज़र सर्विस सर्च करे तो भी कर सकते हो। अगर नहीं चाहते हो कि सर्विस सर्च ना कर सके तो इसको बंद कर सकते हो। फेवरेट सर्विस यूज़र सेलेक्ट कर सकता है या नहीं, तो भी इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। ऑर्डर कंप्लीटेशन टाइम मीन्स आपको यहाँ पर अपने दिखा सकते हो कि ऑर्डर कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है। आप एडमिन मतलब आप भी देख सकते हो, अगर आपके यूज़र को दिखाना है तो भी देख सकते हो, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर डिस्प्ले, इसका मतलब कि अगर आपको मान लो आपका ऑर्डर पेंडिंग है, आपको यूज़र को शो करना है कि वो इन प्रोग्रेस में है, तो सिंपल आपको यहाँ पे मिनट डालना है। मीन्स एग्जांपल 5 मिनट डालूंगा तो आपका जो भी ऑर्डर है 5 मिनट बाद वो ऑटोमेटिक इन प्रोग्रेस में चले जाएगा, भले वो पेंडिंग में क्यों ना हो, बस वो शो करेगा उसको। चाइल्ड पैनल आप देख सकते हो। फ्री बैलेंस मतलब अगर कोई बंदा लॉगिन करेगा आपका यूज़र तो आपको उसको फ्री बैलेंस कितना देना है वो भी देख सकते हो। फिर आपको वेबसाइट काउंट इंक्रीज, स्टार्ट काउंट फीचर, ठीक है। वेबसाइट काउंट इंक्रीज ये होता है कि जैसे देखो वेबसाइट काउंट इंक्रीज ये होता है कि मान लो आपको बंदे यूज़र अगर आपका 2 ऑर्डर लगाएगा तो आपको ना उस पर कितना ऑर्डर डबल शो करना है। मान लो बंदे ने यूज़र ने मेरा 2 ऑर्डर लगाया तो मेरे को 400 ऑर्डर डबल शो करेगा, मतलब फेक ऑर्डर्स आपके पैनल पर, ठीक है। फिर यहाँ पर मेंबरशिप आप देख सकते हो, पॉइंट्स, पेज कंट्रोल, गूगल लॉगिन। मैं सब गूगल लॉगिन इनेबल करोगे तो अपने यूज़र को ना गूगल से लॉगिन करवा सकते हो वेरीफाई करके। इंटीग्रेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी तरह के इंटीग्रेशन शो करेंगे। getButton.io, गूगल रिकैप्चा, एसईओ एडजस्टमेंट, इसमें आप एसईओ कर सकते हो। जैसे कि वेबसाइट अपना टाइटल डाल देना, जैसे कि हमारा वेबसाइट टाइटल है टॉप एस एम एम प्रोवाइडर डॉट इन, एस एम एम सेंडर टाइटल लिख देना। ईमेल जो आपका है, जैसे कि हमारा ईमेल है टॉप एस एम एम provider.in@gmail.com, ठीक है। इसको करने पर अपडेट कर देना, आपका पैनल का एसईओ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको मान लो अपने व्हाट्सअप को इंटीग्रेट करना है। getButton.io पर अपना कोड डालना, वो आप अपने व्हाट्सअप बटन सपोर्ट को इनेबल कर सकते हो। अगर आपके पास व्हाट्सअप कोड का कोड नहीं है
तो आप सिंपली हमारे myrentalpanel.com के व्हाट्सएप सपोर्ट पर जाके कोड्स मांग सकते हो। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो भी वहाँ पर आप बोलिए, आपको बेझिझक वो हेल्प करेंगे। बोनसेस में जाकर आप अपने बोनस को ऐड कर सक बोनस का सिस्टम डाल सकते हो कि आपको कितने अमाउंट पे कितना बोनस मिलेगा। कूपन्स मीन्स आप कोई कूपन ऐड कर सकते हो कि कूपन कोड, ये कूपन हो गया, लाइक हमारा हो गया कूपन कोड TSP पीस, हमें कितने कूपन कोड को वैलिड रखना है, मान लो 5, अमाउंट कितना मिलेगा एक कोड डालने के बाद, 50 रुपया। अगर कोई भी बंदा TSP कोड डालेगा तो वो उसको 50 रुपये मिलेगा 5 बंदों को। ईमेल नोटिफिकेशन मीन्स आपका अगर यूज़र का API लो बैलेंस हो तो उसको ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आपको मैनुअल ऑर्डर आया है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, मतलब नोटिफिकेशन आपको इससे शो करेगा। आप यहाँ से अपना ईमेल जिस पे आपको वो आएगा नोटिफिकेशन, वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपने एडमिन पैनल को डार्क और वाइट लेट कर सकते हो, डार्क और वाइट। जैसे भी डार्क हो चुका है, इसको दोबारा हम लाइट करेंगे, लाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखो मैनेजर शो कर रहा होगा। मान लो आपको अपने एडमिन पैनल का मैनेजर डालना है, आप एड एडमिन पे जाकर अपने मैनेजर को डाल सकते हो। फिर सपोर्ट में जाकर आप सपोर्ट ले सकते हो अपने एडमिन पैनल से कि मुझे ये इशू है, अगर आपको कोई बग शो करता है तो, ठीक है। अकाउंट में जाकर अपने एडमिन पैनल का पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यही था अपने एडमिन पैनल। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप अपने माई पैनल पर जाकर इशू सॉल्व कर सकते हैं।